बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की सच्चे दरबार की परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की गुरु प्रिय साधको, याद कीजिए दिव्य शांति महोत्सव 2012 के वो महाप्रसादी पल। एक दिव्य एवं भव्य मंच सजा है। मंच के बीचों बीच भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं सकल साधक समाज के हृदय स्पंदन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सारी संगत गुरु महाराज जी के अलौकिक दर्शनों से अभिभूत हो रही है। इस दौरान चल रहे कार्यक्रम के क्रम को अचानक रोकते हुए गुरु महाराज जी ने एक दिव्य भजन का गायन करने के लिए कहा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। इस भजन के गायन के दौरान भजन के भाव गुरु महाराज जी के आभा मंडल पर प्रस्फुटित होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो गुरु महाराज जी स्वयं इस भजन को गुनगुना रहे हैं। साथ ही उनका करुणा हस्त भी उठा, यह एहसास दिलाने को कि ये भजन केवल मात्र पंक्तियां नहीं हैं, अपितु एक प्रतिज्ञा है, एक अलौकिक आशीर्वाद है। तुम कभी बदलती परिस्थितियों को देखकर मायूस मत होना, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जीवन के महासमर में कभी पराजित नहीं होने दूंगा, बस तुम सत्य के पथ पर डटे रहो। गुरु महाराज जी सदैव यही चाहते हैं कि हम पूरे उत्साह के साथ उमंग व उल्लास लिए भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। हीन भावना, भय व नकारात्मकता का त्याग कर शुभ चिंतन करें एवं स्वनिर्माण के लिए प्रेरित हों। गुरु प्रिय साधको, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए वे दिव्य प्रवचन याद ही होंगे। गुरु महाराज जी ने कहा था, आप आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटें, पीछे कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और यहां आगे बढ़ने से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक साधक का आत्म उत्थान, प्रत्येक साधक का सर्वांगीण विकास, यही तो हमारे गुरुदेव की दिव्य एवं कल्याणकारी सोच है। वो हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में श्रेष्ठता का भाव देखना चाहते हैं। सबके तन स्वस्थ हों, सबके मन एक हों, श्रेष्ठता से भरा जीवन हम जिएं। संस्कारित हमारे परिवार हों, ज्ञान गंगा नहा, ज्ञान अमृत पिएं। ऐसी शुभ अभिलाषा है हमारे गुरुदेव की हम सभी के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति बहुत ही गौण है, उसके समक्ष वह लक्ष्य अनंत गुणा महान है, विराट है, जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। इसलिए किसी भी स्थिति में विचलित मत होना, सतत चलते रहना। जो थम जाएगा उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, जो चलता रहेगा वो नवयुग की अनोखी एवं दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। गुरु प्रिय साधको, जब हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ ढाल बनकर खड़े हैं तो भय व चिंता किस बात की? जब भी आप निरुत्साहित महसूस करें, गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं को याद करें। गुरु के मुखारविंद से निकला एक एक शब्द प्रकाश की किरण होता है, जो हमें निराशा, अज्ञानता व विकारों के गहन अंधकार से निकालकर सत्य व ज्ञान के अलौकिक प्रकाश में लेकर जाता है। शब्दों का भी अपना एक प्रकाश होता है। कैसे? मान लीजिए एक पथिक वन में मार्ग भटक जाए और वे मदद के लिए गुहार लगाए। अमावस्या की घोर अंधेरी रात हो,
तो अचानक दूर खड़ा एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुनकर उसे कहे कि तुम मेरी ओर चले आओ, मैं यहां पर खड़ा हूं। तब वो मार्ग भटका व्यक्ति उस व्यक्ति के शब्दों के प्रकाश का अनुसरण करता हुआ उस तक पहुंच जाता है, सही मार्ग पर पड़ जाता है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की विशेष कृपा है कि हमें हर दिशा से गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। चाहे वो नित्य प्रति प्राप्त होने वाले सत्संग विचार हों, दिव्य भजन हो, दिव्य प्रवचन हो, साधना के दौरान की गई दिव्य अनुभूतियां हो, एक एक प्रेरणा ज्ञान के प्रकाश से पोषित है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है, गुरु महाराज जी के अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करवाती है। इसलिए इस अंधकारमय परिवेश में हमें गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं के प्रकाश का अनुसरण करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये मन कपटी है और हृदय भक्तिमय है। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें छलने के लिए दुविधा पैदा करे, तब भक्तिमय हृदय से काम लेना। अपने हृदय से मेरी बातों को याद करना। मैं कोई भी बात अकस्मात नहीं कहता हूं। मेरी कही हुई हर बात की तुम्हारे जीवन में प्रासंगिकता होती है, चाहे वो आज हो, चाहे वो आने वाले समय में। इसलिए कभी भी आपको लगे कि अब मुझसे इस मार्ग पर चला नहीं जाता, मुझे इस मार्ग पर और नहीं चलना, मैं इस मार्ग का त्याग कर दूंगा, मैं गुरु महाराज जी को छोड़कर चला जाऊंगा, तब एक काम करना, किसी एकांत स्थान पर जाकर नेत्र मूंद करके बैठ जाना और याद करना अपने गुरु महाराज जी से अपनी पहली मुलाकात। याद करना गुरु महाराज जी के वो प्रेम पूरित और ममतामयी वचन जो आपने पहली बार सुने थे। देखना जब वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आएगा ना, आपकी आंखें भीगे बिना नहीं रहेंगी और आपके हृदय में जो एहसास पैदा होगा वो भक्ति मार्ग पर आपको फिर से खड़ा कर देगा। आपको अपने भीतर से ही गुरु महाराज जी का प्रेरणादायी स्वर सुनाई देगा।